गरीबी की औकात न पूछो तो अच्छा है, उसकी कोई जात न पूछो तो अच्छा है। कभी कभी गरीबी इंसान से उसका सब कुछ लूट लेती है, उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। आज की कहानी में एक दोस्त सिर्फ चंद रुपयों के कारण अपने ही दोस्त की पत्नी का रेप करता है, अपने दोस्त के सामने ही उसके साथ संबंध बनाता है। उसका दोस्त चाह करके भी अपने दोस्त का कुछ नहीं कर पाता और वो चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो वाकई आपके मन में भी कई सवाल उठेंगे कि आखिर एक दोस्त इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि अपने दोस्त के मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके सामने उसकी पत्नी के साथ ही संबंध बनाता है। जबकि कोई दोस्त अपने दोस्त को मजबूरी में साथ देता है, उसकी मदद करता है और दोस्ती की मिसाल कायम करता है। आदाब नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तराखंड के देहरादून की। इसी देहरादून का एक कॉलोनी है पटेल नगर। 18 फरवरी 2022 के लगभग 6 बजे सुबह एक व्यक्ति जब अपने काम पर जा रहा था तो उसे एक कमरे के सामने फर्श पर कुछ खून दिखाई दे रही थी। वो व्यक्ति खून देखते ही चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। उसकी चिल्लाने चीखने की आवाज़ से उस बिल्डिंग के सारे लोग जमा हो जाते हैं और वो कमरे के सामने खून देखकर वो सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। जब वो कमरा खोलकर देखते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर लोग चीखो पुकार करने लगते हैं। दरअसल जब वो कमरा खोलते हैं तो उस कमरे के अंदर एक पति पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। ये देखने के बाद उस बिल्डिंग के अंदर हाहाकार मच जाता है और लोग इसकी सूचना तुरंत देहरादून पुलिस को दे देते हैं। देहरादून पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबसे पहले उन दोनों पति पत्नी की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके बाद इस केस की छानबीन शुरू करते हैं। उस बिल्डिंग में रहने वाले हर एक आदमी से पूछताछ शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी बिल्डिंग में जिस कमरे में 2 लाश पड़ी हुई थी उसी के बगल का एक कमरा था जो बाहर से ताला लगा हुआ था। जब पुलिस उस व्यक्ति को तलाश करती है कि आखिर इस कमरे के अंदर कौन रह रहा है तो वहाँ वो व्यक्ति मौजूद नहीं था। बस पुलिस का शक उस व्यक्ति पर पुख्ता हो जाता है और उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर इस घटना की सच्चाई 24 घंटा के अंदर ही सामने ले आती है। बबलू जिसकी उम्र 30 साल और उसकी पत्नी सपना जिसकी उम्र 25 साल थी, वो अपने कमरे में किराए पर रहती थी। बबलू मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसके पास के कमरे में एक द्वारिका दास नाम का व्यक्ति रहता था। बबलू भी वहीं रहता था और द्वारिका दास उसके पास में ही रहता था, इसलिए दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। बबलू की ज़िंदगी भी हंसी खुशी चल रही थी। बबलू मजदूरी करता था फिर भी अपने परिवार के साथ खुश रहता था। बबलू को अचानक एक दिन कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो अपने दोस्त द्वारिका दास से मांग बैठता है। जब बबलू द्वारिका दास से पैसे मांगता है तो द्वारिका दास उसे 40,000 रुपये दे देते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बाद द्वारिका दास बबलू से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। बबलू मजदूरी करता था, इसलिए इतनी जल्दी उसके पास 40,000 रुपये हो नहीं पा रहे थे कि वो द्वारिका दास को लौटा सके। अब द्वारिका दास पैसे के लिए बबलू के ऊपर सुबह शाम दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। द्वारिका दास के इस दबाव से बबलू अब परेशान रहने लगा और वो सोचने लगा कि वो किसी भी तरह पैसे का इंतज़ाम कर द्वारिका दास को देकर वो अपने पीछा छुड़ा लिया जाए। तभी एक दिन द्वारिका दास बबलू से पैसे मांगता है। बबलू कहता है कि मुझे कुछ दिन और का वक्त दिया जाए। तभी द्वारिका दास कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम अपनी पत्नी को मेरे कमरे में भेज दो। ये सुनकर बबलू बक हो जाता है, सन रह जाता है, लेकिन वो द्वारिका दास के इन बातों का जवाब नहीं देता और वो मायूस होकर वहाँ से निकल जाता है। अब द्वारिका दास के मन में बबलू की पत्नी सपना को लेकर उसके मन में लालच होने लगता है। अब वो बबलू के ऊपर और दबाव बनाने लगता है पैसे के लिए। फिर एक दिन वो बबलू से कहता है कि या तो तुम मेरे पैसे दे दो, नहीं तो तुम अपनी पत्नी को मेरे कमरे में भेज दो।
बबलू आज भी इन बातों को सुनने के बाद द्वारिकादास को कोई जवाब नहीं देता। तभी द्वारिकादास बबलू के सामने ही उसके कमरे में घुसता है और अंदर से दरवाज़ा लगा लेता और बबलू की पत्नी सपना के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। सपना भी अपने पति की मजबूरी बेबसी के आगे हार मान चुकी थी और वो अपनी पति की मजबूरी को देखकर वो खुद को द्वारिकादास को सौंप दी। द्वारिकादास सपना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और कुछ दिन के लिए बबलू को पैसे के बारे में नहीं टोकता। लेकिन जब कुछ दिन बीतता है तो वो बबलू को अपने पास बुलाता है, क्योंकि वो बबलू के बगल के कमरे में ही रहता था। इसलिए जब वो बबलू को बुलाता है तो बबलू भी उसके बुलाने पर चला जाता है। पहले वो बबलू को अपने कमरे में बैठाकर शराब पिलाता है, खुद भी उसके साथ शराब पीता है। लेकिन जब दोनों शराब पी लेते हैं तभी द्वारिकादास कहता है बबलू को कि तुम अपनी पत्नी को मेरे रूम में भेज दो। इस बार बबलू को गुस्सा आ जाता है और द्वारिकादास की इन बातों को सुनकर वो सीधे मना कर देता है। तभी द्वारिकादास कहता है कि अगर तुम अपनी पत्नी को मेरे कमरे में नहीं भेज सकते तो तुम मेरे पैसे लौटा दो। बबलू कहता है कि मुझे जब पैसे होंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। इस बात को लेकर बबलू और द्वारिकादास के बीच कहासुनी हो जाती है। उसके बाद हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी द्वारिकादास रूम में रखे लोहे के तवे निकालकर बबलू के सर पर सीधे वार कर देता है। दूसरे रूम से सपना भागे हुई आती है और अपने पति को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन द्वारिकादास तब तक सपना के सर पर भी लोहे के तवे से वार कर देता है। दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं, लेकिन द्वारिकादास लगातार दोनों पर हमला करता रहता है। इस दौरान दोनों की मौत हो जाती है। ये देखकर द्वारिकादास घबरा जाता है और अपना कमरा बंद कर फरार हो जाता है। इस घटना की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस द्वारिकादास को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब सवाल ये है कि द्वारिकादास अगर अपने दोस्त की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसकी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाता, उसके साथ रेप नहीं करता, उसके मन में ये लालच नहीं आता, तो आज उसका दोस्त बबलू और उसकी पत्नी सपना दोनों इस दुनिया में जिंदा होती और द्वारिकादास भी जेल की काल कोठरी के पीछे नहीं होता। इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।